डरा दिया तुमने मुझे। क्या कर रही थी तुम? वही तो मैं पूछ रही हूँ कि आपको क्या हो गया है? मेरी ये मस्त मस्त दो नैन काफी नहीं थे क्या? मतलब ड्रिंक करने की जरूरत क्या थी? और रात को नशे की हालत में क्या क्या बड़बड़ा रहे हैं? उसे समझ नहीं आता कि उसे कब बहू बनना है और कब बननी नहीं आता। क्या क्या मन रहा था? किसके बारे में बोलो ना। क्या क्या कह रहा था मैं? वही तो प्रॉब्लम है, कुछ पता नहीं चल सका। नशे की हालत में क्या क्या बड़बड़ा रहे थे। आवाज की क्वालिटी ना बहुत बुरी थी। अगली बार जब पी के आना ना तो गर्म पानी से गागल कर लेना, ताकि क्या होगा ना कि आवाज की क्वालिटी बिल्कुल साफ होगी और मैं रिकॉर्ड कर लूंगी कि तुम क्या क्या बोल रहे थे। एक गिलास जूस मिलेगा? अब भी लाई। तुम्हें पता है नंदनी, उस दिन शर्ट का बटन मैंने खुद तोड़ा था, सच्ची। अरे तुम्हें बात बताई कम से कम उस बात का तो, वरना ये बटन भी तोड़ दूंगा। आप रहने दीजिए, तैयार हुई है, मैं देखती हूँ। थैंक्स। हेलो नंदिनी, कैसी हो तुम? कृष्णा जी, मैं ठीक हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? मच बेटर। अब प्रेम कल रात ठीक से घर पहुंच गया था ना? जरा बात तो करवाओ उससे। जी एक कृष्णा जी का फोन है, आप बात कीजिए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। हाँ कृष्णा जी। हाय प्रेम, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। घर पे सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एक्चुअली कल कुछ ज्यादा ही हो गई थी। कुछ नहीं, बहुत ज्यादा हो गया था। फिर तो नंदिनी बहुत नाराज हुई होगी। हाँ, नाराज होने के कगार पे तो थी। ओके, अब नेक्स्ट टाइम हम लोग ध्यान रखेंगे, 2-3 से ज्यादा नहीं लेंगे। क्या कहा आपने? अगली बार सवाल ही नहीं उठता। वो क्या है कि मैंने कसम खा ली है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा, और प्रॉमिस किया है माँ से और नंदिनी से। वैसे आप मेरी छोड़िए, आप ये बताइए कि सोनाक्षी भाभी ने आपकी खबर ली कि? मत पूछो, एकदम सड़क छाप चोर मवालियों की तरह 3rd डिग्री ट्रीटमेंट मिल रहा है मुझे। क्यों रे गोविंद, आज तुझे बैंक जाने की जल्दी नहीं? आज मैंने छुट्टी ले ली है। देवा पांडुरंगा भक्तस ना, लोग देर देर तक ऑफिस में काम करते हैं ताकि उन्हें कुछ 2-4 रुपया ज्यादा मिले, और एक मेरा बेटा बगैर बात के छुट्टी। अरे बाबा, तू ही तो कहती रहती है कि तुझे मंदिर जाना है। क्या तूने मुझे मंदिर ले जाने के लिए छुट्टी ली? चलो, आई का ध्यान तो आया तुझे, नहीं तो जब देखो नंदनी नंदनी करता रहता है। अब चल जल्दी से तैयार हो जा तू। हाँ,
तैयार हूँ, बस 2 मिनट जरा अंदर जाके आती हूँ। जल्दी जल्दी। दादा, मैं सोच रही थी कि मैं भी चलूं आपके साथ। हाँ हाँ चल। तब तक मैं भी सारे काम खत्म करती हूँ। चलो ठीक है। भाऊ साहब, नंदिनी। नंदू, 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 कैसी है तू? तो तुझे हमारी याद आ ही गई। हाँ नंदू, ये क्या अकेले आई है? नहीं, वो आए थे पर बाहर से ही चले गए। काय को काय करते? प्रेम को बाहर से ही भेज दिया? अरे क्यों? उन्हें ऑफिस जाना था, इसीलिए चले गए। अरे चला चला लोके चला, वैसे मंदिर भी तो काफी दूर है। सुमन, हाँ ये सुमन, सुमन। जी ताई। कब से आवाज दे रही हूँ, कहाँ है तू? वो किचन में काम कर रही थी। ठीक है, अच्छा सुन, कोई कुरियर आया है? नहीं तो। नहीं। मतलब कुरियर आया है, पर आपके लिए नहीं, प्रेम दादा के लिए। तो ठीक है, जा लेकर आ, मुझे दे। पर ताई, वो तो प्रेम दादा के नाम पे है। ज्यादा बहस मत कर, कहीं तू भूल गई और गुम हो गया। जा लेकर आ, मुझे दे। ठीक है, लेके आती हूँ। हेलो हेलो, अरे उर्मिला, बोलो। दादी लेटर आ गया है। अब बेकार में क्यों टाइम वेस्ट करना, सबके सामने पढ़ दूं मैं, इस ड्रामे का दी एंड हो जाएगा। उर्मिला, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं बेटा। चाहे वो दाल हो या कोई काम, धीरे धीरे आराम से करने में जो मजा आता है ना, वो एक झटके में करने में नहीं आता। तू क्यों यहाँ आई है? क्यों आई मतलब क्या? ये इसी का घर है, ये कभी भी आ सकती है। तू गप बस। लड़की का घर उसका ससुराल होता है, वैसे तो इसका ये मायका भी नहीं है। मायके में भी लड़की तब आती है जब उसको बच्चा होने वाला हो, या फिर ससुराल से उसका पति उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। आई, हम सबसे मिलने आई है, और कोई वजह नहीं जो तुम सोच रही हो। हाँ हाँ, ये जो मेरे बाल है ना, वो धूप में नहीं पके। कुछ तो गफला हुआ है। लेकिन मुझे क्या? चल सुमी। नहीं, अब मैं नहीं आऊं। मेरी नंदू आई है इतने टाइम बाद। बैठ के बहुत सारी बातें करनी है, तू जा। लो, इसने तो पलटी खाई, अब तू भी मना कर दे। मेरे लिए छुट्टी निकाली थी ना, अब तू नंदू की सेवा कर। मंदिर कल भी तो जा सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं? तेरे आई को तो कोई काम धंधा है नहीं, कल क्या कभी भी जा सकते हैं। और वैसे भी मंदिर से भगवान तो कहीं जाने वाले नहीं है। बड़े घर की बहू आई है, इसके दर्शन हुए, आभार गवाई आभार। भाऊ साहब, सुमी, आप लोग प्लीज आई के साथ जाओ। देख, तेरी वकालत की मुझे कोई जरूरत नहीं, समझे? बिठाओ अपने नंदू को सर पर, चाय नाश्ता कराओ, समझो ना?
मेरी सुनची का घर भर छिनल्या बाई जडे पे नमक छिडकणे. मी जाते माझ्या मैत्रिणीकडे. सेवा कर, चांगला मेवा मिळेल. कल मैं शामगा देवी मंदिर अकेली चली जाऊंगी. ओहो, इतनी उतावली क्यों हो रही है तू? कोई काम सही हो या गलत, उसे करने का समय सही होना चाहिए, बस. अच्छा हुआ तूने फोन किया. मेरी बात ध्यान से सुन. कल सुबह 11 बजे शामगा देवी के मंदिर में आके मुझे मिलना. हाँ, इसका मतलब आप वापस आ रहे हो? आप वापस आ रहे हो दादी? जरूर आऊंगी. उस अनाथ बच्ची को घर से बेघर होने का ड्रामा मैं फोन पे नहीं सुनना चाहती. वो तो मैं आंखों से लाइव देखूंगी. लेकिन दादी मैं मंदिर क्यों आऊं? तू ज्यादा सवाल मत करो मिला. बस 11 बजे मंदिर में पहुंच जाना. देखती जा तेरी दादी आगे क्या क्या करती है. ओके बाय. चल झूठी, तुझे तो अपने प्रेम की सूरत देखने से भी फुर्सत नहीं मिलती होगी. ऊपर से बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमना, 5 स्टार होटल में लंच डिनर. हट, तुझे तो मुझे याद करने के लिए भी वक्त नहीं मिलता होगा. सुमी, आई के लिए जरा दूध लेके जाना. और वहीनी, तब तक तुम उससे पूछ लो. जब से आई है चुपचाप बैठी है, बात भी नहीं करी ढंग से. बोल दो उसे कि वो अगर अपने प्रेम के बिना नहीं रह सकती तो यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं. नंदिनी, आई कुछ भी बोलती रहती है, लेकिन तुझे अचानक यहाँ देखकर मेरे मन में भी सवाल उठ रहा है कि सब कुछ ठीक है ना? नहीं, वो बच्चे को लेकर सब परेशान थे, तो कुछ हुआ नहीं ना? हाँ? अक्का वो अगर सांग ना, क्या बात है? हाँ? नहीं अक्का, ऐसी कोई बात नहीं. आप परेशान मत हो. वो क्या है ना, बस आपकी याद आई तो मैं यहाँ आ गई. ठीक है? नंदिनी को मिस कर रहे हो? बस यूं ही. ये तुम्हारे लिए कुरियर आया है. थैंक्स. अब देख लो ना. I mean, सुबह से आया है. कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट या लेटर हो तो? सुबह से आए. गुड नाइट ड्रीम. गुड नाइट. बस एक बार प्रेम को पता चल जाए तो मजा आ जाएगा.
पहले नंदिनी को फोन करता हूँ। सोई नहीं होगी। नहीं, आप उससे बात नहीं कर सकते। देखिए, अब वो हमारे कब्जे में, हमारे घर में है। हम जो चाहेंगे वही होगा। अगर हमारी मर्जी हुई तो ही आप उससे बात कर सकते हैं, वरना नहीं। क्या परेशान कर रही है प्रेम को? ऐसी भी क्या बात है? बात करने देना। अरे हाय, बात करने देना, बात करने देना। लीजिए, बात कर लीजिए अपनी पत्नी से। वो भी आपसे बात करने के लिए कम बेचैन नहीं हो रही। ले, पता नहीं लोग शादी के बाद इतना बदल क्यों जाते हैं। हेलो। हाय, कितनी देर बाद तुम्हारी आवाज सुनी। पता है, ऐसा लग रहा है जैसे जन्मों बाद। सच। अच्छा, अभी तो दिन में ही बात। देखो नंदिनी, तुम ये हिसाब किताब करना छोड़ो और फटाफट छत पे आ जाओ। मैं अपनी छत पे हूँ। अरे कम से कम हम दोनों एक साथ चांद को तो देख ही सकते हैं ना। चलो तुम आओ, जल्दी आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं भी आती हूँ। जा जा। खुदा तुम ही हो हर जगह, तुम ही हो। हाँ मैं देखूं जहाँ जब उस जगह तुम ही हो। ये जहाँ तुम ही हो, वो जहाँ तुम ही हो। इस ज़मीन से फलक के दरमियाँ तुम ही हो। तुम ही हो बेशुबा, तुम ही हो, तुम ही हो मुझ में, हाँ तुम ही हो। रास्ता तुम ही हो, रहनुमा तुम ही हो। जिसकी ख्वाहिश है हमको, वो पन्हा तुम ही हो। तुम ही हो मुझ में, हाँ तुम ही हो। अरे उर्मिला बेटी, नहीं पहचाना? प्रेम के बाइको की बहन की सास। नमस्ते। नमस्ते। मैं जरा जल्दी में हूँ, सॉरी। कहाँ जाने के लिए देर हो रही है उर्मिला? दादी, इसीलिए आपने मुझे यहाँ मंदिर में। मैंने तुझे लेटेस्ट की कॉपियां बनाने के लिए कहा था, उन्हें देने के लिए। बनवाई? नमस्कार। अरे नमस्कार जयश्री जी। आपको यहाँ देख के बड़ी खुशी हुई। मुझे भी। नहीं, वो जाने से पहले आपसे मिल नहीं पाई ना। कैसी आप? बड़ी है बर। अरे नहीं, रुकिए 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 ना। अब मुलाकात हो ही गई तो थोड़ी देर बातें करेंगे। हाँ हाँ, बैठिए। वो क्या है ना, घर के प्रॉब्लम की वजह से मैं शादी नहीं अटेंड कर पाई, लेकिन मुझे पता चला यहाँ क्या क्या हुआ। और तो और नंदिनी की शादी के अगले दिन कोई एक बच्चा हमारे घर पे छोड़ के गया। अरे काय सांगू तुम्हाला मी, ये सुन सुन के तो मेरे कान पक गए। इतनी बदनामी। मेरी सुमी का क्या होगा? कौन शादी करेगा उससे? अरे ये तो कुछ भी नहीं है जयश्री जी।
पता नहीं आगे क्या क्या सुनना पड़े, आपको भी और मुझे भी। मंजे, मैं बताती हूँ।